आज बात करते हैं उन दो रानियों की जो एक प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा के केंद्र में थीं। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के साथ वो दो महान रानियां कौन थीं जिन्होंने सभ्यता को आकार दिया? ये थीं देवी सुमंगला और देवी सुनंदा। एक शांत तो दूसरी साहसी, पर दोनों एक दूसरे की पूरक थीं। पहले बात करते हैं सुमंगला की। वो ऋषभदेव की प्रमुख रानी थीं, अपनी कृपा और अनुशासन के लिए जानी जाती थीं। उनका स्वभाव शांत और पवित्र था, जो हर किसी को सद्भाव और कर्तव्य की प्रेरणा देता था। उनकी विरासत को आगे बढ़ाया उनके बच्चों ने, जिनमें से भरत पहले महान चक्रवर्ती सम्राट बने। अब आते हैं सुनंदा पर। वो दूसरी रानी थी और उनकी आभा तेज और शक्तिशाली मानी जाती थी। उनके बच्चे थे शक्तिशाली बाहुबली और राजकुमारी ब्राह्मी, जिन्होंने ब्राह्मी लिपि की शुरुआत की। ये रानियां सिर्फ पत्नियां नहीं थीं, बल्कि संस्कृति और समाज की नींव रखने में बराबर की भागीदार थीं। पर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब राजा ऋषभदेव ने सब कुछ त्यागने का फैसला किया। दोनों रानियों ने पूरे दिल से इस फैसले का सम्मान किया और उनकी साधना की साक्षी बनी। ऋषभदेव के बाद उन्होंने भी सांसारिक कर्तव्य छोड़े और अपनी अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। सुमंगला ने मौन, उपवास और गहरे ध्यान का रास्ता चुना। उनकी साधना इतनी तीव्र थी कि उन्हें ऋषभदेव से भी पहले मोक्ष यानी परम मुक्ति मिल गई। सुनंदा का रास्ता थोड़ा अलग था। उन्हें प्रेरणा मिली अपने बेटे बाहुबली की आध्यात्मिक जीत से। उन्होंने आंतरिक शुद्धि और अनुशासन पर ध्यान दिया और एक बहुत ऊंची आध्यात्मिक अवस्था हासिल की। उनका जीवन वैराग्य का सही मतलब सिखाता है। ये किसी को खोना नहीं, बल्कि खुद से जुड़ना है। तो इन दोनों की कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? वो सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम बांधता नहीं, आजाद करता है, और असली ताकत जाने देने में है। मतलब ऋषभदेव के साथ उन्होंने दुनिया बनाई, पर वैराग्य से उन्होंने खुद को पाया। उनका जीवन एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, असली ताकत साम्राज्य बनाने में है या उसे छोड़ने में?